रीजनरेशन, जी हाँ, रीजनरेशन ईवी के केस में शब्द आप लोग सुनते होंगे। अगर आप ऑलरेडी ईवी ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। ईवी ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो मैंने इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाया है। अगर आप ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि रीजन क्या होता है, बट आज का वीडियो इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ BE6 या XEV9E दोनों का, क्योंकि सेम सिस्टम है रीजन का और उसकी पावर भी सेम है, उसकी फंक्शनिंग भी सेम है, उसकी परफॉर्मेंस भी सेम है। और क्रेटा ईवी जो कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उसके रीजन में मुझे क्या डिफरेंस लगा। मैंने क्रेटा ईवी भी चलाई कुछ समय अभी पीछे, और भी आगे जल्दी ही हम क्रेटा ईवी को और डिटेल में कवर करेंगे। तो क्रेटा ईवी और जो BE6 या XEV9E में चलाता हूँ, इसके रीजन में मुझे क्या फ़र्क लगा। ऑल्दो दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ रीजन है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ बेसिकली दोनों ही कंपनी की ये गाड़ियाँ हैं, ये एक लेवल में आती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं ईवी की, उनमें रीजन के इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों से मैं शेयर करूँगा आज के इस वीडियो में। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं कि रीजन में मुझे एक्चुअली मेरा ओपिनियन क्या था रिलेटेड टू क्रेटा ईवी का रीजन और BE6 का रीजन, तो वो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, आज जैसा आप जान ही चुके हैं, मैं आप लोगों को क्विकली बताऊंगा कि BE6 या XEV9E और क्रेटा ईवी के रीजन में मुझे क्या डिफरेंस लगा। ऑल्दो दोनों के रीजन में सेम मोड्स हैं, 0 लेवल है, 1 2 3, और इन सब में सिंगल पैडल ड्राइव कहलाता है। महिंद्रा की गाड़ियों में उसमें उसको मैक्स या आई पैडल कहते हैं। तो ये सारे के सारे सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। क्रेटा ईवी में भी मुझे वो बेहतरीन लगी, बट जो मैक्स वाला जो रीजन है बेसिकली वो दोनों के केस में सेम काम करता है, बिल्कुल गाड़ी को स्टैंड स्टिल पे ले आता है। इसमें जो सिंगल पैडल है और उसमें जो मैक्स है, बट 3 लेवल जो और उससे पहले वाले जो लेवल हैं, वो मुझे कुछ लगते हैं कि उतना जो डिफ्रेंसिएशन मुझे उसमें फील नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का सा डिफ्रेंसिएशन फील हुआ। इनफैक्ट 3 पे मेरी BE6 बिल्कुल रुक के आसपास ही जाती है, 5-6 की स्पीड पे चली जाती है, बट क्रेटा ईवी में वो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी उसमें। आई थिंक ये डिफरेंस इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं वो बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म नहीं है, बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है, बट फिर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज कर रहा हूँ, बट मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगली चीज़ जो कि दोनों में आती है और बाकी गाड़ियों में सब में नहीं मिलता है, वो है ऑटो मोड रीजन का। जी हाँ, ऑटो मोड के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, BE6 पे भी और क्रेटा ईवी पे भी। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको क्रेटा की जो सीरीज़ है और BE की सीरीज़ है उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने रीजन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप रीजन का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, बिल्कुल लाइव डेमो मैंने किया है, रोड पे आपको दिखाते हुए कि कितना रीजन हो रहा है, कितनी स्पीड कम हो रही है कौन से लेवल पे, वो सारा आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं ऊपर शेयर भी कर रहा हूँ। BE6 वाले का, क्रेटा वाले का आप डायरेक्टली क्रेटा की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिससे वहाँ आप और भी वीडियोज़ उसके ज़रूर देखें जो कि आपको एक्चुअली में पसंद आएंगे। तो जो ऑटो मोड है, उसका जो ऑटो मोड है क्रेटा का, वो मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, वेरी फ्रेंकली। इसका जो ऑटो मोड है वो गाड़ी को सामने देख करके ऑटोमेटिकली रुक जाता है, सिंगल पैडल की तरह से काम करता है। अगर रुकने की ज़रूरत होती है रुक जाता है, आगे अगर कुछ ऐसा आ रहा है नहीं होती तो नहीं रुकता है, बट उसका ऐसे रुक नहीं रहा था, मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ी। तो ये डिफ्रेंसिएशन मेजर था जो मुझे रीजन लेवल में दोनों के लगा। बाकी बहुत बढ़िया हैं दोनों गाड़ियाँ, कोई अंतर नहीं है। मैटर ऑफ चॉइस है, लुक्स की बात है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट की बात है, उसके हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसका बैटरी पैक कम आता है, इसका बैटरी पैक ज़्यादा है। मेरी तो मेनली ये एक बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से मैंने BE6 ली, क्योंकि इसका बैटरी पैक हाईएस्ट है जितनी भी इंडियन कार्स हैं उस केस में। बेसिकली इंडियन कार्स हैं और एक रेंज के अंदर आती हैं, क्योंकि अबव 30 लाख की जो रेंज आती है वो बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेंसिव रेंज हो जाती है मेरे हिसाब से, और वो यूटिलिटी के केस में नहीं आता, वो फिर बहुत एक्सट्रीम लग्जरी हो जाती है। तो उस केस में हो सकता है कि आपको बड़े बैटरी पैक्स भी मिल जाएंगे, बट वहाँ रेंज भी कम आएगी कंपैरेटिवली। तो ये बहुत प्रोपोर्शनेट गाड़ी है, जिसके अंदर एक्चुअली में इस बैटरी पैक में आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस, रेंज और फीचर्स मिलते हैं।
तो ये था डिफरेंशिएशन रीजन मोड्स का क्रेटा ईवी और BE6 XEV9e का। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट ना करें तो कमेंट सेक्शन में एक हाइप का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये वीडियो उन सब तक पहुंचेगा जिनको एक्चुअली में इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो बस मेरा ही इतना कहना है आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप डेफिनेट सी बात है इस चैनल को सब्सक्राइब खुद से कर ही लेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।